बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूजिन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पालक की रेसिपी, जो कि 3 किलो पालक ली है, उसके बाद वॉश की है और अब हमने उसको बॉईल करने रख दी है। और अब इसको हमने बॉईल करने के बाद करना है ग्राइंड। अब हमने एक पतीली ली है और उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल का लिया और अब हम इसमें करेंगे मसाला तैयार। इसमें अब हम डालेंगे अपना जो हमने प्याज चॉप किया हुआ है वो डालेंगे। प्याज हमारे पास मीडियम साइज़ के हैं 5, ठीक है। वो डाल देंगे। कुछ सब्ज़ प्याज भी हैं बीच में और दूसरे वाले प्याज भी हैं, ठीक है, वो डाल देंगे। जब प्याज आपका ब्राउन हो जाए उसके बाद आपने इसमें डालने हैं टमाटर, जो कि मेरे पास 4 से 5 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, जो मैंने इसमें डाले हैं। और पालक का जो मसाला है उसको ब्राउन ही करते हैं ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो कच्चापन होता है वो नहीं रह जाता। इस पॉइंट के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद अब इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे मसाले की। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर। पाउडर फॉर्म में ही डालना है आपने, और साबुत सूखा धनिया नहीं डालना, वो मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। और 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर, ठीक है। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये जाएगा अब इसमें 1 टीस्पून जो है इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला भी जो है वो ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आता है, इसलिए आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन पाउडर। ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दें, नहीं तो ना डालें। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ही डालना है वैसे इसमें, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि कड़वा कर देता है। और नमक जो है वो हस्बे जायका डालना है अपने अपने हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून के हिसाब से, ठीक है। ये 3 किलो पालक की रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त और शॉर्ट सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनेगी ये पालक। 2 घूंट इसमें सिर्फ पानी के डालने हैं और उसके बाद आपने मसाला अच्छी तरह से भून लेना है। इतना भूनना है कि जब तक प्याज अलग और ऑयल अलग नहीं हो जाता तब तक आपने इसको भूनते रहना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी 3 किलो पालक। और जब पालक हम इसमें ऐड करेंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पालक मसाला इतना भुना हो कि वो पालक जब आप इसमें डालो तो ऑयल जो है वो कम से कम पालक के ऊपर आए अच्छी तरह से। उसी की पहचान है कि आपका मसाला अच्छा सा भुना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑयल आ चुका है और ये तकरीबन रेडी है। सिर्फ अब हम इसका जो है भुनाई करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए, डार्क ग्रीन हो जाए। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क है। ऑयल आप ऊपर इसके देख सकते हैं और यही इसकी जो थिकनेस है वो होनी चाहिए। ऑयल भी ऊपर आ गया है देखें, और उसके साथ ही अब हम इसकी भुनाई करेंगे और भुनाई करके आपको मिलेंगे। ये है हमारी छोटी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।